फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पूरे दिन भर घूमने वाले। आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्रेश है। लेकिन मेरे फ़ोन को चार्जिंग नहीं है, मेरे फ़ोन को चार्जिंग सिर्फ 40% है। तो फिर मैं पहले आधा घूमती हूँ, बाद में घर पर आऊँगी, थोड़ी देर फ़ोन चार्जिंग में लगाऊँगी, देन फिर से मैं जाने की कोशिश करूँगी बाहर। और देखते हैं क्या होता है। मैं तो बस ऐसे ही निकल रही हूँ। और आज मैं थोड़ी बहुत रेडी हो गई हूँ और मैं आज कुर्ती डाल के रखी है, मतलब ड्रेस डाल के रखा है, क्योंकि आज दिल कर है मेरा बहुत ही ज़्यादा। और आज थोड़ा एकदम फ्रेश जैसे लग रहा है। तो फिर देखते हैं अभी क्या करेंगे। तो चलो चलते हैं साथ में। और मैं पैसे बट संकेत का डेबिट कार्ड जो है वो ब्लॉक हो गया है। पिन उसने गलत डाल दिया तो उसका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है। और मेरा डेबिट कार्ड उसने घुमाया है, तो भी मेरे पास डेबिट कार्ड भी नहीं है और मेरे अकाउंट में पैसे। तो फिर मैं बाहर जाके एक अंकल है, मैं उनको पूछूंगी, दुकान वाले अंकल को, कि मैं इनको गूगल पे करती हूँ, मुझे पैसे दे रहे या नहीं। तो फिर देखते हैं, काश के अंकल हेल्प कर दे। तो बहुत ज़्यादा लंबी बातें हो चुकी है, तो चलो चलते हैं। तो मैंने मेरा चश्मा ले लिया है और सब वाईफाई और सब बंद करूँगी, लेकिन आज पंखा नहीं बंद करूँगी क्योंकि कपड़े नहीं सूख रहे यार बारिश की वजह से। तो चलो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लेना भूल ही गई। फिर भी मुझे लग ही रहा था कि मैं कुछ ना कुछ तो भूल ही रही हूँ। टाना अभी चलते। इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा है कि यार मेरे ड्रेस क्यों पहन रहे, क्योंकि कल ही बारिश हुई थी यहाँ पर। और सब लोग पानी का सब कीचड़ विचड़ सब ऐसे उड़ा के ऐसे जा रहे, तो बहुत गंदा लग रहा है। तो क्योंकि कोई भी यहाँ पर जितने भी रिक्शा वाले हैं उनके पास, किसी के पास गूगल पे नहीं है, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मुझे रिटर्न घर जाना पड़ेगा। और ये है हमारे क्यूट से गणपति बप्पा। तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, तो मैं मेरे घर पे नहीं गई थी, मैं संकेत की मम्मी के घर पे गई और मैंने मम्मी से ही पैसे मांग लिए। और मम्मी बहुत अच्छे, मम्मी ने दे भी दिए। तो अभी चलते ये कोई भी ट्रेन पकड़ सकती हूँ मैं, बट वो स्लो होनी चाहिए, क्योंकि सारी ट्रेन वसई रोड रुकती है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो मैं जा रही हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, शायद यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, यहाँ से जाते हैं। तो ये है हमारा दूसरा पोपट, कि हम लोग 3 नंबर पे तो आ गए, पर यहाँ पर एसी वाली ट्रेन आ गई जिसकी टिकट अलग रहती है। और बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद अभी आएगी हमारी ट्रेन ये, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा वेट करा है मुझे। और मैं इतनी पागल हूँ, मेरे सामने ट्रेन लगी हुई थी फिर भी मैं वहाँ पर नहीं गई। मुझे यही से ही ट्रेन पकड़ना था। निकलने से पहले मैं ठीक थी, बट अभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया है, बिकॉज पैसे का भी प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद ट्रेन भी गलत आ गई। इट्स ओके, कोई बात नहीं। गणपति बप्पा बोलिया, जो काम हो वो अच्छा हो। और मेरे आगे सीढ़ियाँ होंगी, लेकिन फिर भी मुझे एक्सीलेटर यूज़ करना था, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा चलना पड़ा। बल्कि मेरे पीछे भी सीढ़ियाँ है, मेरे आगे भी सीढ़ियाँ है, बट मुझे एक्सीलेटर ही यूज़ करना था। सीढ़ियाँ मेरे लिए पूरा नया हो चुका है, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब मुझे कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। और मैं किसी को पूछ भी नहीं सकती है, बहुत अनजान जैसा फील हो रहा है। बट ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। चलो, और फाइनली वसई रोड पहुंच चुकी हूँ। और ये मैंने वसई रोड से ऑटो पकड़ लिए मेरी जॉब लोकेशन तक जाने के लिए। तो मेरा जॉब का लोकेशन मुझे इतना भी कुछ अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं फिर से मेरे घर जा रही हूँ। दिन भर में कुछ तो अच्छा काम हुआ, मैगी अच्छी बनी है। गाइस, मैं वैसे ही गई थी कुछ काम के लिए,
तो बेसिकली मेरा वहाँ पर काम ये था कि जहाँ पर मैं पहले जॉब करती थी, तो वो सर ने मुझे कॉल किया था और सर मुझे रिटर्न जॉब के लिए बुला रहे थे। बट उन्होंने जो मुझे काउंटर दिया था वो बहुत दूर था, काउंटर वसई रोड से भी बहुत दूर था। कि मतलब ऑटो वाले ने मतलब मेरे से ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ लिए। देन मैंने बोला कि नहीं यार, वहाँ का 25, फिर आने का 25 रिटर्न स्टेशन, देन यहाँ से ऑटो से जाने का, देन ट्रेन का ट्रैवल का। तो मैंने बोला कि नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा भाई, कि मतलब था। तो फिर इसलिए मैंने सर को कॉल किया, वहीं पर ही खड़ी रहकर मैंने सर को कॉल किया। मैंने बोला सर को कि सर अगर मेरे अगर नियर बाय है अगर, तो आई एम ओके, कि मतलब मैं जा सकती हूँ, बट अगर इतना दूर है तो फिर मैं नहीं जा सकती। क्योंकि सर ने बोला कि ओके, अगर नियर बाय रहेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो फिर मैंने बोला कि ओके ठीक है। रीज़न की वजह से वैसे ही गई थी, तो ये मैंने पूरे वीडियो में नहीं बताया था। और क्योंकि मैंने नहीं बताया था कि अगर वहाँ पर अगर जॉब के लिए अगर जाती, तो फिर मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए गई थी और बाद में फिर मैं घूमने वाली थी पूरे दिन भर। तब मैं मरीन्स जाऊँ, और हमारे यहाँ पर अर्दाड़ा बीच है, बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो बीच। तो मैं आप लोगों को वो बीच पे भी लेके जाने वाली थी और मरीन्स भी लेके जाने वाली थी। बट इतना सब कुछ बुरा 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 हो गया, तो फिर मतलब मेरा दिल ही नहीं कर रहा था किधर जाने का। और भी ज़्यादा बुरा होता अगर मैं जाती तो इसलिए चुपचाप से घर पे आ गई थी। बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ ये थी कि जो आपने जो AC की जो ट्रेन देखी थी, मैंने वो ट्रेन की टिकट खरीदने की कोशिश की, क्योंकि मुझे वो ट्रेन में बैठना था। मैं वो ट्रेन में कभी नहीं बैठी हूँ, मेरे पैसे भी नहीं थे, मेरे पास बहुत ज़्यादा कम पैसे, लेकिन फिर भी मुझे उसमें बैठना है करके मैंने उसकी टिकट खरीदी। और मैं टिकट निकाल रही हूँ तो फिर एक अंकल फटक से आए, और वो अंकल है ना मेरे स्कैनर में स्कैन करने लगे। तो मैंने उनको बोला, ये अंकल इसमें स्कैन मत करो, ये AC का है, आपका फालतू का 105 रुपया कटेगा। मैंने हेल्प किया उनकी, और ऊपर से फिर से और एक लेडी आई। वो लेडी ने भी मुझे आकर बोला कि मैम मुझे ये करने को नहीं आ रहा है, तो क्या आप मेरी टिकट निकाल के दोगे। तो जो एक कार्ड लेके एक अंकल बैठते हैं वहाँ पर टिकट के यहाँ पर, अगर बहुत ज़्यादा लंबी अगर लाइन रहेगी ना, तो वो अंकल टिकट निकाल के देते हैं। ये टिकट मेरी निकाली और मैंने स्कैन भी किया, मैंने पेमेंट भी किया, मेरे अकाउंट से कट भी हो गया। बट बाद में फिर मैं वो लेडी की हेल्प करने के लिए गई, वो लेडी का टिकट विकट निकाल। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो टिकट ही कलेक्ट नहीं की है अपनी। तो फिर मैं फटेक से फिर वहाँ पर भाग कर गई और मैंने बोला कि अंकल मेरी टिकट। तो फिर उन्होंने शायद जो पहली जो एक लेडी गई उनको शायद टिकट दे दी थी। तो मैंने बोला अंकल मेरी टिकट। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपकी गलती है, आपने टिकट नहीं कलेक्ट की, आप वहाँ पर क्यों भाग के गए लेडी की हेल्प करने के लिए। मैंने बोला लेडी की हेल्प करने के लिए तो अच्छा है तो काम किया ना, तो फिर आपको भी कुछ अच्छा काम करना चाहिए था। मतलब मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, बट मैं ऐसे मतलब थिंकिंग कर रही हूँ कि गलती नहीं मान सकती मैं, मेरी गलती है, आई नो कि मतलब मुझे टिकट कलेक्ट करके लेडी की हेल्प करनी चाहिए थी। बट आज का दिन बहुत ही ज़्यादा गंदा था, मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा आज का दिन था मेरे पूरे लाइफ में। नहीं इतना नहीं कि पूरे लाइफ में, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा 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 होता ही रहता है, तो ये इतना भी बुरा नहीं था। बट आज मतलब मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मतलब मैं ट्रेन में बैठूँ, तो नहीं बैठ पाई, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और घर पर भी जब मैं आई, घर पे भी आके लाइट चली गई थी, लाइट ही नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 15-20 मिनट में आ जाएगी। तो मैं जगी थी, मैं फ़ोन में अपने टाइम पास कर रही हूँ, तो फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई और लाइट भी नहीं आई। तो फिर बहुत ज़्यादा बोर होने लगा, तो फिर मैं सो गई। और मैं सोची थी कि मतलब भाई अभी और भी कुछ बुरा हो कि मतलब मैं जगी रहूँगी और भी कुछ बुरा हो, इससे अच्छा मैं सोना ही बेहतर समझूंगी। और सोकर भी मुझे सारे सपने आ रहे, बाप रे, मेरे पूरे दिमाग में मतलब ऐसे अजीबोगरीब कि ये वो ऐसा ऐसा, तो मैं पूरा पागल हो गई। तो फिर मैं फटाक से उठकर भी मैंने थोड़ा सा मैं फ्रेश हो गई। देन फ्रेश होकर मैंने अपने लिए मैगी बनाई और मैं मैगी भेजी, अभी सब कुछ खा के एकदम मस्त फ्रेश हूँ। लेकिन दिन नहीं भूली हूँ मैं आज का, और इतने जल्दी नहीं भूलूंगी। मेरे 100 रुपये गए आज फालतू के। इट्स ओके, जाने दो, चलो 100 रुपया गए, हम 200 रुपया कमाएंगे। ये जोश तो रखती हूँ वैसे पैसे कमाने का।
तो आज का व्लॉग तो मतलब मैं भी शायद मुझे तो पसंद नहीं आया, आप लोगों को पसंद अगर आया रहेगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आई एम सो सॉरी कि मतलब आज का व्लॉग इतना भी शायद खास नहीं बना रहेगा और वो छोटा सा व्लॉग है, तो प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।